गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने कन्वर्सन के थर्ड वाले पार्ट पर हैं, थर्ड वीडियो पर हैं। इसके पहले हम लोग 2 कन्वर्सन कर चुके हैं और दोनों में हेलोअल्केन हेलोरिन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर यानी कि सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका जो कन्वर्सन दिया हुआ उसको पहले कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं कि उसका कितना कन्वर्सन हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। ये जब यहाँ करा है वाट आर द हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्सन कैरीड आउट, यानी कि ये कैसे आप कैरीड आउट करेंगे, किस तरीके से होगा। प्रोपीन टू प्रोपेनटोल, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, हाइड्रेशन करा दीजिए, 1 स्टेप में ये बनेगा। प्रोपीन, ये है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी H2O in the presence of protonic acid like H2SO4, it will result the formation of CH3 CH OH और CH3। ये कन्वर्ट कर गया प्रोपेन 2 ऑल में। और वहीं अगर प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना होता तो सबसे पहले इसे HBr परऑक्साइड से कराते और उसके बाद में फिर उनका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NaOH KOH एक्वस से करा देते। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ये भी दिखा हुआ पढ़ा हुआ है हम लोगों का, हेलोअल्केन हेलोरिन वाले पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। बेंजाइल क्लोराइड ये पार्ट हो गया, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। इनको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, सिंपल NaOH या KOH एक्वस से आप रिएक्शन करा दीजिए। Cl को हटाकर उसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा, यानी यहाँ फॉर्मेशन कर लिया बेंजाइल अल्कोहल का CH2OH। आगे बढ़ते हैं, ये सब 1 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। प्रोपेन 1 ऑल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन अल्कोहल का। तो वहां पर आया था कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड यूज करना होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन और इथाइल मैग्नीशियम में 2, और आपको प्रोपेनॉल बनाना है तो कार्बन एटम भी मैच कर रहा है। स्टेप को समझोगे किस तरीके से ये हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCOH, इनका रिएक्शन करा दिए C2H5MgCl के साथ में। रिएक्शन में याद कीजिए आप, यहां से ये C2H5 ये कार्बोनिल कार्बन के साथ में अटैच होगा, बाकी के रेस्ट पार्ट को आप जोड़ दो। यहाँ C2H5 C इस जगह पर OMgCl, और यहाँ एक और एक 2 हाइड्रोजन है, चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी कंबाइन करके लिख सकते हो। और इनका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H3O+, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C2H5 COH और 2 हाइड्रोजन है तो CH2। आप चाहो तो इसको तोड़ दो, यानी CH3 CH2 CH2OH, यानी यहाँ फॉर्मेशन हो गया प्रोपेन 1 ऑल का, यानी प्रोपेनॉल का। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी अब इस जगह पर टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टर्शियरी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए आपको कीटोन लेना पड़ेगा, तो एसीटोन से स्टार्ट करते हैं। और अगर डाउट लगता है कि क्या बनेगा तो थोड़ा सा सोच लो कि कौन सा कीटोन बनेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3MgBr ये दिया हुआ है, और इसे कन्वर्ट करना है किस में, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में। तो 2-मिथाइल यहाँ प्रोपेन 2 ऑल। तो देखो CH3 ये पार्ट तो सिर्फ यहाँ आ जाएगा, तो बाकी का रेस्ट पार्ट हम लोग को कीटोन चाहिए, तो उसके अनुसार से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। देखिए रिएक्शन कराते हैं।
इस जगह पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 MgBr है, CH3 MgBr। अब रिएक्शन करा दो, ये CH3 इसके साथ में अटैच हो जाएगा, यानी यहां आ गया CH3 CO MgBr, यहाँ CH3 और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया CH3। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3 COH CH3 और ये CH3, प्रोपेन 12 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग भी। यहाँ देखो, उसके बाद फिर खुद से लिखने का, छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके करो, बहुत ज़्यादा नहीं। कन्वर्सन 10 मिनट हम इस पे वर्क करेंगे, एक ही चैप्टर का करेंगे, 4 चैप्टर तो है यार, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। नहीं हम सर आधा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा, आधा आधा करके ही करो, यानी कि एक दिन में आप 5-10 इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए, बट प्लानिंग के अनुसार से आप पढ़ाई करो, होगा। अब बाकी हम तो हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा उस वक्त में बताएंगे आपको। वो क्वेश्चन था अल्कोहल फिनॉल ईथर का। अब इसके बाद में अब यहाँ आ गए हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्सन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कुछ एक क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। यहाँ कर रहा है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, यानी कि इन चारों में बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है इसको। अब इसमें एक रिएक्शन बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट से हम लोग अगर कराते हैं तो सारे अल्काइल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 स्टेप में होता है, पोटासियम बेंजोएट बनता है, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनता है। आप चाहें तो सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। देखिए बताते हैं कैसे। जो फर्स्ट है इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन आ गया, बेंजीन के साथ में C2H5 जोड़ दिया, इथाइल बेंजीन। इनका रिएक्शन करा दो आप पोटासियम परमैंगनेट से KMnO4, अल्कोहलिक पोटासियम परमैंगनेट, अल्कलाइन मीडियम में कर सकते हैं, KOH यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट पोटेशियम साल्ट, KOH अगर ले रहे हैं यहाँ पर तो इस जगह पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा COOK, और फिर इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो H3O प्लस, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड COOH। आप इसकी जगह आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कन्वर्सन ही हमें लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये इथाइल बेंजीन है, C2H5, पहले करा देंगे अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, KOH या NOH दोनों में से कोई ले सकते हो, और फिर इन्हीं का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड COOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जितने कार्बन है बेंजीन के साथ में अटैच्ड वो सब के सब कन्वर्ट कर जाएंगे COOH ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखोगे आप। इसी में चारों में से कई जगह पर यह इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसे कहा जाता है, यानी बेंजीन के साथ में COCH3 ग्रुप। इनका भी बिल्कुल सेम रिएक्शन, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 अल्कलाइन KOH, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसी को पोटेशियम बेंजोएट कह सकते हैं, विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन H3O प्लस, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी COOH। आप अलग अलग लिख रहे हैं, एक साथ में भी लिख सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड में ब्रोमोबेंजीन। यहाँ कुछ अलग कंसेप्ट अप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा। ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है इस जगह पर, ब्रोमोबेंजीन
इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो इनका रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कन्वर्ट कर जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए फॉर्मल्डिहाइड से HCHO, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे उसी अनुसार से यहाँ पर भी आ जाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, तो यहाँ ये फॉर्म कर लेगा इस जगह पर CH2OH, और अब इनका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा यहाँ से OH में कन्वर्ट कर जाएगा। अभी हम लोग जोड़े थे कि जितना पार्ट रहेगा तो ये आ गया एक कार्बन एटम इससे रिलेटेड, और ये फिनाइल का मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ में। अब इनका ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी COOH में। ये तो ऐसे भी अल्कोहल कन्वर्ट कर गया, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइड करोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा, यहाँ पर ये यूज किए। लास्ट है फिनाइल इथीन यानी स्टाइरीन कहा जाता है, फिनाइल इथीन, इथाइल बेंजीन की जगह पर यहाँ पर इथीन है यानी CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी आंख मूंद करके सेम रिएक्शन KMnO4 और KOH, ये सब का सब पूरे अल्काइल ग्रुप के नेचर पर भी डिपेंडिंग कर रहा है, सब कन्वर्ट कर जाएगा C+O। इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और फिर जब इनका हाइड्रोलिसिस करा दें इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड COOH। तो ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर था 12.7, इसको हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कितने में जा पाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.15, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, यानी कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्कीन में, तो प्रोपेनोन का हाइड्रोजनेशन करा दो, तो कीटोन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और जब सेकेंडरी अल्कोहल बना तो उसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए, अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, कई रास्ता है आपके पास, अभी बहुत सारा दिमाग में आपके भी आएगा कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी करो। प्रोपेनोन इनका हाइड्रोजनेशन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH और CH3, और जब इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिए एसिडिफिकेशन H+ तो डिहाइड्रेशन होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा हीट किए H2O बाहर निकलेगा, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं H2O, इस जगह पर H2O का फॉर्मेशन होगा -H2O, यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। क्लियर है? ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिया। और कुछ आप उपाय लगाइए, आप अल्डिहाइड भी पढ़े हैं, कीटोन भी पढ़े हैं, अल्कोहल भी पढ़े हैं, और उसमें से जो आपको सूट करता है उसको आप अप्लाई कीजिए। बाकी का ये क्वेश्चन हम लोग अब अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों का पेंडिंग वर्क चल रहा है, हमें व्यू से पता चल रहा है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी अगले क्लास में करेंगे, गैप नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो आज यहीं तक, बाकी आप प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू। Thanks for watching this video.